स्टार्ट करो मामला। सर ये क्वेश्चन तो बार बार आता है जेईई मेंस में, ये क्वेश्चन तो सर बार बार आता है जेईई मेंस में, तो इसका कोई मार्केट में अभी तक शॉर्टकट तरीका नहीं है। अरे बेवकूफ़ है क्या, इसका शॉर्टकट तरीका है? तुमको पता नहीं है इसका शॉर्टकट तरीका क्या है बच्चा, जो हम बताते हैं। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि इस क्वेश्चंस के लिए ना सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए ना वो प्राइम नंबर होना चाहिए, और ये नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। सही है। उसके बाद हम सीधा क्या करेंगे बच्चा, जो ये 1/2 और 1/4 है ना, मतलब यहाँ पे 2 और 4 है, तो सबसे पहले हम 2 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो बच्चा एलसीएम ऑफ 2, 4 क्या आ जाएगा बच्चा, 4 आ जाएगा। अब हम एलसीएम 2 और 4 का ले लिए, उसके बाद जो हमारे पास ये पावर है ना 680, तो हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 680 और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। सही है। अब हम 4 किए तो यहां से क्या आएगा मेरा आंसर, 17 चौका क्या, 17 चौका 68, यानी 170 आएगा। तो हमको 170 और उससे एक बड़ा नंबर लिखना बच्चा, क्या लिखना है, 171। अब या तो मेरा आंसर 170 होगा या 171 होगा, दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा। अब हम क्या करेंगे बच्चा, इस क्वेश्चन का जनरल टर्म लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, जनरल टर्म। और इसका जनरल टर्म क्या होगा, 680 CR 2 की पावर 1/2 और 680 माइनस R। सही है। और इसी तरह से 5 की पावर 1/4 और इसकी पावर R। अगर मेरा R बराबर 0 पे ये चीज मेरा सेटिस्फाई हो जाता, मतलब इससे हमको इंटीग्रल टर्म आ जाता है, तो मेरा आंसर 171 होगा। अगर R बराबर 0 पर ये मेरा टर्म सेटिस्फाई नहीं होता है तो मेरा आंसर 170 होगा। सही है। तो R के जगह 0 रखते हैं, तो जैसे ही 0 रखेंगे तो 680 C0 और 2 की पावर 1/2 और 680। सही है। ये तो 680 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पक्का ये पूरी तरह से कट जाएगा। इसी तरह से R के जगह यहां पे जैसे ही 0 रखेंगे तो ये भी क्या आएगा, इंटीग्रल टर्म, मतलब R बराबर 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 171 आ जाएगा। सेम एक क्वेश्चन और है जो यहां पे दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है बच्चा, इस क्वेश्चन में जैसे यहां पे देखना कि प्राइम नंबर नहीं बन पा रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में यहां पे हमारे पास प्राइम नंबर नहीं बन पाएगा। सही है। यहां पे हमारे पास प्राइम नंबर नहीं बन पा रहा, तो कोई बात नहीं। अगर हमारे पास प्राइम नंबर नहीं बन पा रहा तो हम इसको लिख सकते हैं ना बच्चा, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिखेंगे कि 2 की पावर 2 और उसकी पावर 1/4। सही है। 2 की पावर 2 और उसकी पावर 1/4 प्लस 5 की पावर 1/6 और उसकी पावर 120, इतना लिखेंगे। सही है। अब हम क्या करेंगे बच्चा, इसको लिख सकते हैं, बोलना 2 की पावर 1/2 और प्लस 5 की पावर 1/6 और उसकी पावर 120। सही है। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे बच्चा। अब हमारे पास यहां पे भी प्राइम नंबर आ गया और यहां पे भी प्राइम नंबर आ गया, तो ये जो 1/2 1/6 है, यानी हम एलसीएम लेंगे किसका बच्चा, 2 और 6 का। तो 2 और 6 का एलसीएम तो पक्का 6 ही आएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 120/6 करेंगे। अब बच्चा इससे जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, 20 आएगा। तो या तो आंसर मेरा 20 होगा या उससे एक बड़ा 21 होगा। अब देखते हैं कि R बराबर 0 इसके जनरल टर्म को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो हम इसका जनरल टर्म लिखते हैं बच्चा। जैसे ही इसका जनरल टर्म लिखेंगे तो इसका जनरल टर्म क्या होगा बताइएगा, इसका जनरल टर्म होगा, या इसका जनरल टर्म लिख ले हम। सही है। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, 120 CR। सही है, 120 CR और 2 की पावर 1/2 और उसकी पावर 120 माइनस R, फिर 5 की पावर 1/6 और उसकी पावर R, और R बराबर 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं देखते हैं। 120 C0 और 2 की पावर 120 और 120 माइनस 0। सही है बच्चा। यहाँ पे 5 की पावर 1/6 और इसकी पावर 0। हाँ, R बराबर 0 इसको इंटीग्रल टर्म या रेशनल टर्म जो भी बोल रहा था उसको फुलफिल कर रहा है R बराबर 0।
तो इससे जो मेरा आंसर आएगा बच्चा, इससे जो मेरा आंसर आएगा, r बराबर 0 सेटिस्फाई किया, इसलिए मेरा आंसर आ जाएगा 21। सेम एक क्वेश्चन हम होमवर्क देते हैं, ये क्वेश्चंस भी 2021 में पूछा गया था, ये आपको होमवर्क है, सेम तरीका से करना है बच्चा, सेम तरीका से करना है और आंसर लाना है। सही है, सेम तरीका से करना और आंसर लाना। ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क में कमेंट में बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है बच्चा।